बाइक का बहुत बड़ा शौकीन हूँ। दिल्ली में मेरा बिजनेस पापा स्टार्टअप किए थे, उस टाइम उसमें लॉस हो गया क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में जॉब किया। MBA में 2013 में ठीक है। अभी हम पहुंचे हैं बैसाखवा के SR शॉपिंग मॉल, जहां पे रेडीमेड ब्रांडेड कपड़ों का अनोखा संगम है। नाना पाटेकर का डायलॉग है कि भगवान का दिया हो तो सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है। तो यहाँ का संचालक है शम्स तबरेज, वो MBA कर चुके हैं और MBA करके अपना ये शॉप चलाते हैं। जो SR शॉपिंग का उन्होंने GST रजिस्ट्रेशन भी करा के रखा है। यहाँ पे आपको GST रजिस्ट्रेशन भी दिख रहा है और बहुत अच्छे लेवल पे इनके पास प्रोडक्ट रहती है और क्वांटिटी भी और बहुत सारी भीड़ भी लगी हुई है। बहुत ऐसे इनके जीवनी के बारे में हम पूछते हैं। पी ऑनर है शॉप का, एक बार अपने शॉप का नाम बताइए तो क्या है? मेरा शॉप का नाम SR शॉपिंग है और ये SR शॉपिंग का मतलब इसमें मेरा पूरा फैमिली का नाम जुड़ा हुआ है। SR का मतलब, S का मतलब होता है शम्सुल हुदा, R का मतलब है रुखसाना और रुखसार। मेरा फादर, मेरा माँ और मैं और मेरा वाइफ, चारों का नाम इसमें इंक्लूड है। यानी अपने पूरे परिवार के नाम पे SR शॉपिंग रखे है। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे भीड़ यहाँ पे लगी हुई है और ये जो मेरे भैया है अभी ये परचेस कर रहे हैं कुछ सामान। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हमेशा यहीं से खरीदारी करते हैं? जी हमेशा यहीं से खरीदारी करते हैं। तो आपको क्या ऐसा लगा कि आप यहीं पे आते हैं, दूसरे शॉप पे नहीं जाते हैं? क्या बाकी जगह से जो है यहाँ पे रेट बहुत ही कम में मिलता है और दूसरी चीज़ बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे नीट और क्लीन होती है। कोई कपड़ा गिर जाता है तो गंदा नहीं होता है। ऐसा आपके माइंड में नहीं चलता है कि यहाँ पे शोरूम के जैसा बहुत हाई फाई दिखता है कि कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, ऐसा माइंड में नहीं चलता? नहीं। बाकी जो है इस मार्केट के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कपड़ा मिलता है और जो आप ब्रांड ढूंढेंगे वो मिल जाता है और रेट में मिलता है। गांव देहात में जो नवजुवक है अक्सर ऑनलाइन ही परचेस करते हैं, लेकिन यहाँ का और वहाँ का फ़र्क क्या, कितना ऑनलाइन में फ़र्क? देखिए हमारे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम पहले ऑनलाइन देखते हैं, फिर लगता है कि वो 250 का है या 350 का है, 500 का है, फिर यहाँ के देखते हो तो 50 रुपये 100 रुपये यहाँ कमी मिलता है, तो हम उसको कैंसिल करके इवन यहाँ से लेते हैं। ओके, बहुत बढ़िया बात है। और कैसे अपने शॉप को सजा के रखे हैं। और लास्ट में लेडीज़ का कुछ प्रोडक्ट है। पढ़ाई कब फाइनल किया सर? MBA में 2013 में 2013 में MBA मार्केटिंग HR से किया हूँ, डुअल स्पेशलाइजेशन से। ठीक है। और जब मैं MBA फाइनल ईयर में था उसी टाइम मेरा कॉलेज कैंपस हो गया था इंडियन बुल्स कंपनी में एज अ मैनेजर के पोस्ट पे। ठीक है। उस टाइम मेरी सैलरी 28,000 था, इन हैंड था। उसके बाद में इंसेंटिव प्लस मोबाइल मतलब जो भी था कन्वेंस के था। उसके अलावा मैंने वहाँ पे 6 मंथ जॉब किया, बहुत सारी कंपनियों में जॉब किया। उसके बाद मेरा बचपन से ड्रीम था मैं जब MBA करूँगा तो मैं एज ए एंटरप्रेन्योर बनूँगा। एंटरप्रेन्योर मतलब मालिक होता है और मुझे किसी और का बंधन में रख के बंध के मुझे काम करने का वो नहीं था। और मैं एक बार सोचा ये मैं क्यों ना अपने ही इलाके में कोई ऐसा व्यवसाय करूँ जिससे दो चार लोग भी हमारे यहाँ काम कर सके, उनको भी रोजी मिल सके। इसलिए हमने एक छोटा सा अपना ये स्टार्टअप डाला है। आगे चल के इसको बड़ा करने का हमने सोचा है। MBA का मेरा मेन मोटिव था एज अ बिजनेस करने के व्यू से, एज अ एंटरप्रेन्योर बनने के व्यू से, जो मेरे इलाके में है उनको जॉब मिल सके। क्योंकि हमारे यहाँ बिहार के बहुत सारे ऐसे हैं जो दिल्ली में मुंबई में जाते हैं जॉब करने के लिए, उनको बहुत परेशानी होती है। मैंने यहाँ तक भी देखा, जब मैं HR था, सीनियर HR, मैं HR पोस्ट पे मैं जॉब कर चुका हूँ। मैं हायरिंग पे जाता था 8,000 10,000 रुपये BTech वाले जो BTech करते हैं 4 साल BTech करके, उनको जॉब के लिए 8,000 10,000 के लिए मेरे पास आते थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बिजनेस खुद अपने बिहार में करूं, अपने विलेज साइड में करूं, जिससे वहां के लोगों के 4 से 5 10 जो भी है व्यवसाय मिल जाए। अच्छा, मतलब आपका पढ़ाई पूरा दिल्ली में रह के ही हुआ है, तो दिल्ली में शायद कुछ आप बिजनेस चालू किए थे? दिल्ली में मेरा बिजनेस पापा स्टार्टअप किए थे, उस टाइम उसमें लॉस हो गया क्योंकि उस पर केयर टेकर दूसरा कोई था जिसकी वजह से थोड़ा सा लॉस को परेशानी से सहना पड़ा था। एक्सपोर्टिंग बोर्ड का बिजनेस जैकेट वैकेट बनता था गांधीनगर में और उसके हमने लेफ्ट कर दिया। मेरा उसमें कोई वो नहीं था। उस टाइम मैं पढ़ता था, स्टडी करता था जिस टाइम वो बिजनेस था। उसके बाद से तब ये SR शॉपिंग का आपने ओपनिंग किया? उसके बाद मैं जॉब किया, चेन्नई गया, सीनियर HR में था, चाइना कंस्ट्रक्शन में HR था। मतलब एक्सपोर्ट का बिजनेस करने के बाद फिर से आपने जॉब? हाँ, जॉब स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद में जब मैं यहाँ बिहार में आया तो मैंने देखा मुझे सपोर्ट चाहिए था। नहीं, आप अगर गांव में आए होंगे तो यहाँ पे कुछ सर ऐसा नहीं सोचे कि यहाँ पे अगर हम शॉप खोलते हैं, कपड़े का शॉप करते हैं, कि लोग क्या कहेंगे कि इतना पढ़ लिख के ये शॉप चलाएगा, इतना पैसा खर्चा किया पापा का, तो ऐसा मन में कुछ माइंड नहीं आया सर? ऐसा तो माइंड में आया क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये मैं उसके लिए सोचता नहीं हूँ। लोग क्या कहेंगे ये सबसे बड़ी बीमारी है और जिसका ये बीमारी लग जाएगा वो कुछ नहीं कर पाएगा।
और मेरा मेन मोटिव था जो यहाँ से लोग जो जाते हैं परचेजिंग करने बेतिया ब्रांड के नाम पर जो ठगी हो रही है, मैंने उसके लिए सुधार के लिए मैंने अपना ये बनाया है। और जो मिंत्रा, अमेज़ोन, एजियो, चाहे फ्लिपकार्ट जो भी है, एक बार आके मेरे से प्रोडक्ट ले और उस पर सर्च करे, उससे अगर मैं 100 रुपीज़ सस्ता नहीं दिया तो मेरे से बोलिएगा। एक एग्जांपल करके दिखाइए पे, आपको शो हो रहा होगा उसका, उस ये लैपटॉप से कनेक्टेड है वो मॉनिटर। ये नोटिका का ब्रांड है, नोटिका टी शर्ट बहुत अच्छी ब्रांड है, इसमें बहुत सारा चीज़ बनाता है। हमारे यहाँ इस पर जूम करके दिखाइए, 550 का हमने लगाया, इसके बावजूद भी 10% डिस्काउंट है। और यही अमेज़ोन पे आप लीजिएगा तो 2500 से लेके 3500 के रेट में अभी मिल रहा है। ऐसा मेरे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है जो अमेज़ोन पे 4000 5000 के मिल रहा है, जो हमारे यहाँ 1500-1000 के रेट में मिल जाएगा। तो नए युवक जो है, जो हमेशा लगातार ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उनको अच्छा लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहना चाहते हैं, एक बार मेरे स्टोर पे आएँ, विजिट करें और दोनों प्राइस प्लस प्रोडक्ट दोनों कंपेयर करें, एज अ ब्रांड और क्वालिटी दोनों कंपेयर कर ले दोनों प्रोडक्ट का। अगर मेरे से सस्ता होगा तो ऑनलाइन ना परचेज करें, मेरे यहाँ से परचेज। अगर मैं अगर महंगा दे रहा हूँ वो सेम प्रोडक्ट अगर ऑनलाइन, तो मेरे से परचेजिंग नहीं करें। बहुत बढ़िया है, एक बार आप विजिट कीजिए। देहात के लोग परचेस करते हैं तो उनको लगता होगा कि यहाँ पे जाएंगे तो बहुत महंगा मिलेगी, बहुत शोरूम के जैसा दिख रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग यहाँ पे विजिट करके एक बार प्राइस देख सकते हैं। इन्होंने फिक्स प्राइस लगाया है, इसलिए लगाया है कि झंझट की मुक्ति हो, क्योंकि यहाँ पे देहात के लोग सबसे ज़्यादा मोलाई करते हैं कि ये इतना है तो इतना में दे दीजिए, तो कितना उसके आप बकैती आदमी करेगा, उतना बात करने का नहीं है। लेकिन इन्होंने अपना कुछ मार्जिन, बहुत कम मार्जिन रख के और वहाँ पे फिक्स रेट लगा दिया है कि ताकि आप आसानी से परचेस कर सके, आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, ज़्यादा बकैती भी नहीं करना पड़ेगा। और इस छठ महापर्व के, छठ के पर्व पे हमने 10,000 के परचेजिंग में एक स्मार्ट वॉच के गिफ्ट कर रखा है। 2000 रुपये अलग गिफ्ट है, 5000 रुपये अलग है। और उसके अलावा भी 10% हर एक प्रोडक्ट पर मेरा 10% डिस्काउंट होगा। ये छठ महापर्व को ऐसे रहेगा। एक और लास्ट सवाल सर, हम आपको हमेशा देखते हैं फेसबुक पर या कहीं कि आप कहीं ना कहीं टूर पे जाते रहते हैं, लेकिन आप अपने लाइफ में आप बहुत इंजॉय कर चुके हैं। उतना इंजॉय बहुत अच्छी बात है, लाइफ में आए तो इंजॉय करना ही चाहिए। तो आप सर शॉप को मैनेज कैसे करते हैं सर? हमने एक सॉफ्टवेयर लिया है, सॉफ्टवेयर के थ्रू इसमें से जितने भी डाटा है, डाटा एंट्री होती है और उसके बाद में जो भी प्रोडक्ट यहाँ से जाता है, बार कोडिंग या स्कैन के थ्रू पता चल जाता है मेरे प्रोडक्ट में, मेरे सिस्टम से कितना प्रोडक्ट ख़त्म हो गया, मेरे स्टॉक से कितना माल गया है, सारा मैं उसके थ्रू मैं अपने चेक कर लेता हूँ। उसके अलावा वाईफाई भी है और मेरे जितने स्टॉक में जितने माल है सारे एज अ सॉफ्टवेयर के थ्रू स्टॉक है। उसमें से एक भी प्रोडक्ट निकलता है मुझे पता चल जाएगा स्टॉक में, मैं अपना स्टॉक चेक मिला सकता हूँ। और कैमरा भी तो लगी होगी, तो कैमरा का एक्सेस तो आपके मोबाइल में होगा ही, जहाँ भी रहेंगे वहाँ पे आप देख सकते हैं। बैसाखों में एसआर शॉपिंग पिछले साल आया था सितंबर 25 को। उसके बाद के इसका मतलब परचेस का और सेल्स का क्या मतलब इसका है? बहुत बढ़िया रहा है, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट सेल वहीं रहा होगा 40-50 लाख रुपीस रहा 1 साल का सेल। 40 से 50 लाख सेल किया हूँ 1 ईयर के अंदर में। और नया दुकान के अनुसार बहुत अच्छा रहा है, ठीक है। और मेरा मेन मोटिव है, मैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जहाँ बनता है वहाँ से माल ला के माल यहाँ बेचता हूँ। और इधर मुझे रेंट भी नहीं देना है, उसको भी मैं रखता हूँ जो रेंट भी नहीं देना, तो सस्ता जितना हो सके मैं दे सकूँ और दे पाऊँ। चलिए, आप जीएसटी भी तो लेके रखे हैं। बहुत ऐसे शॉप भी है कि हर शॉप का तो एक रूल्स है कि उनको जीएसटी देना ही है, लेकिन बहुत ऐसे शॉप है कि वो ऐसे ही प्राइस बता देते हैं और पता नहीं जीएसटी का वो क्या करते हैं, कैसे माजरा करते हैं वो जानते हैं। लेकिन आपका प्रॉपर जीएसटी नंबर भी वहाँ पे दिखा रहा है और सॉफ्टवेयर के थ्रू जब आप बिल काट के देते हैं तो वहाँ पे प्रॉपर जीएसटी आपका पूरा पे होता है कि क्या? पूरा प्रॉपर जीएसटी पे होता है। इवन मैं सीए भी रखा हूँ अपना और मैं जीएसटी पूरा देता हूँ, गवर्नमेंट के देना है, तो इसमें कोई वो चोरी चिनारी नहीं है। और मेरा पास जो भी छोटा बच्चा भी आएगा उसके लिए सेम ही प्राइस होगा, बजाबता स्कैन करके पूरा पक्का बिल के साथ मिलेगा। और यहाँ पे वो ऐसा नहीं है जब किसी बड़ा आया तो उसके लिए 10 रुपये हो गया, छोटा आया तो उसके लिए 20 रुपये हो गया। मेरे पास जो भी है सबके लिए सेम है रेट, फिक्स रेट है। बारकोड स्कैन कीजिए और वहाँ पे जो है हाँ बारकोड स्कैन कीजिए, यहाँ पे बिल निकलेगा पक्का बिल, उसी हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। जी सर, आपकी शादी हो गई सर? जी मेरे माँ शादी हो गई है। कब हुआ था? 2011 में हुआ था। 2011 में हुआ था। और आप अर्निंग स्टार्ट कब से किया? 2013 से अर्निंग हमारा स्टार्ट हुआ था।
2013 से अर्निंग स्टार्ट हुआ, चलिए अच्छी बात है। और आपका हम सुने हैं कि आपके फैमिली में कोई ऐसे दादाजी थे जो हाथी रखे थे, क्या है उनका कुछ जीवनी थोड़ा सा अपने परिवार का बताइए जो बहुत फेमस है। हाँ, मेरे दादा रमतला शेख हुए, काफ़ी फेमस है, बहुत लोग जानते हैं, उनके हम पोते हैं। उनके इतना तो नहीं बन पाए, मगर वो उनके सुनने में आता, हमने भी नहीं देखा है, बस हमने भी सुना है। बहुत मतलब बड़े आदमी थे, बहुत लोगों के भला करते थे, हेल्प करते थे। अब रमतला शेख के पोते, उनके पास 2 हाथियाँ थी, घोड़े भी थे। इस टाइम में तो कोई मतलब अडप उतना नहीं कर सकता है, हाथी नहीं रख सकता, क्योंकि अभी लंडे नहीं बची है हाथियों को खिलाने के लिए, ठीक है। तो वो थे अपने ज़माने के, बहुत अच्छे थे, गरीबों का मसीहा कहा जाता है। और मेरा भी कोशिश रहता है जब हम भी उस लायक बन सके, उनके कदमों, उनके बनाए हुए रास्ते पर चल सके। हमारा मेन मोटिव भी यही रहता है, जितना हो सके मेरे से मैं गरीबों को कर सकूं, और मैं अपने दादा के परछाई भी बन सकूं, कम से कम उनके थोड़ा भी बन सकूं, तो मेरे लिए बहुत मान सम्मान की बात है। कहाँ तक सर घूम चुके हैं सर? इतना हम हमेशा देखते हैं कि आप घूमते रहते हैं। इंडिया में मोस्टली जगह पे मैं विजिट कर चुका हूँ, जैसे चेन्नई, पौंडीचेरी में, रामेश्वरम, कलकत्ता, मुंबई, गैंगटॉक, मसूरी, देहरादून, नैनीताल, शिमला, मनाली, हर जगह मैं विजिट अभी लाइफ में क्या है कि आप कहाँ घूमने जाना है? मुझे मेरा सपना है, मैं बाइक का बहुत बड़ा शौकीन हूँ और बाइक से ट्रैवलिंग ज़्यादा चाहता हूँ, ज़्यादा करना चाहता हूँ। मेरा अभी मुस्टांग जाना का बहुत वो है, मुक्तिनाथ मंदिर वहाँ पे है मुझे। अभी जो बिजनेस कर रहे हैं तो सर अभी अब आगे का एम क्या है कि अब हम क्या करेंगे? मेरा यही है जो SR शॉपिंग को इसका ब्रांच से जो है नियर बाई जो चला रहे प्रोप्राइटरशिप पे चला? जी, प्रोप्राइटरशिप पे चला रहा हूँ, बाहर में प्राइवेट लिमिटेड कर दूंगा इसको। और इसका प्रॉपर ऐप आएगा, ऐप के थ्रू मैं ऐप लॉन्चिंग करूँगा, जिस दिन आप लोगों को भी बुलाऊँगा, मीडिया वीडियो सारा बनाऊँगा। SR शॉपिंग के नाम से ऐप मेरा लॉन्च होगा। और क्या सोच के सर मतलब आप इतना इंजॉय करते हैं? ऐसा तो मतलब आपके लेवल पे बहुत ऐसे लोग होंगे कि जितना वो घूमते नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो अपने लाइफ में आप सोचेंगे कि शुरू से ही आदत थी कि कैसे? नहीं, मेरा डिफिनेशन मेरा जो है वो सबसे अलग है। मैं चाहता हूँ लाइफ जो मिला है, कुछ दिनों के लिए मिला है, इसको मतलब अच्छे से एंजॉय कीजिए और इसको खुल के जिए। जो मन करे वो करो, किसी को बाप के दिया हुआ जागीर नहीं है, तुम्हारा मर्जी है। जिसको जितना एंजॉय कर सकते हो कर लो। दुनिया में क्या है, आज नहीं तो कल तो मरना ही है। पैसा क्या है, आज कमाओगे कल कमाओगे, यहीं छोड़ के जाना है। तो मेरा मेन मोटिव है जो मिला है उसी को एंजॉय करो, उसको अच्छे से जियो। 4 दिन की ज़िंदगी में फिर क्या झमेला। आपके कितने भाई है सर? मैं सिंगल हूँ, मैं अकेले भाई हूँ, मेरा कोई भाई नहीं। पिताजी अभी क्या करते हैं? पिताजी मेरा फार्मर थे, किसान थे, अभी है घर पे है, कुछ नहीं करते। तो बस अर्निंग यही है सर, शॉपिंग है। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप MBA करके और ये शॉप को चला रहे हैं, मतलब जहाँ ना तक देखा जाए तो बहुत ऐसे स्टूडेंट के माइंड में ये रहेगा कि हम इतना ज़्यादा क्वालिफाई करके और डिग्री लेके आखिर में तो हमको कुछ ना कुछ बिजनेस करना ही है। और आप MBA करके ये शॉप, कपड़े का शॉप चला रहे हैं, बिना पढ़े लिखे इंसान भी शॉप खोले होंगे, वो भी चला रहे होंगे, जो बिल्कुल 8वीं 9वीं तक पढ़ा वो भी चला रहे होंगे। लेकिन सर उसके लिए आप क्या बोलेंगे कि उसके लिए पढ़ाई या डिग्री वो जो करना ज़रूरी है, या क्या उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे सर? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ MBA करके बिजनेस करना सबसे बड़ी चीज़ है। और MBA करके जो बिज़नेस करता है, जो अनएजुकेटेड है वो बिज़नेस करता है, दोनों में बहुत अंतर है। क्योंकि ये सिस्टमेटिक वे से कोई काम होता है। MBA मतलब होता है एवरीथिंग यू डू दैट इज कॉल MBA। जो सब कुछ कर सके वही MBA वाला होता है। एक मारवाड़ी का लड़का सुनने में आता है पैदाइशी MBA होता है। कोई भी मारवाड़ी आज के डेट में फेलियर नहीं है मार्केट के मामले में, बिजनेस के मामले में कोई फेलियर नहीं है। तो मेरा मेन सिद्धांत है, अगर आप MBA किए हैं या एजुकेटेड हैं तो एजुकेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। जैसे एक नॉर्मल से जो इंसान, अगर नॉर्मल से इंसान जो 10th 11th 10th पास करके अगर वो बिज़नेस करता है, और एक MBA टेक्निकल पर्सन अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। और दोनों में सिस्टमेटिक वे में बहुत सारे अंतर होते हैं, बहुत सारे खूबियाँ देखने को मिलेंगे। कैसे हैंडल करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, और कस्टमरों को कैसे साथ का बिहेव करना है। इसके लिए भी सर एक्सपीरियंस भी तो रहना चाहिए सर। जी राइट, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। स्किल्ड सबसे बड़ा मैटर करता है। हाउ टू स्किल्ड, हाउ टू एक्सप्लेन द कस्टमर, हाउ टू मोटिवेट द कस्टमर, ये सारे जो चीज़ें हैं MBA के अंदर आते हैं। MBA एक कहावत है, अगर MBA किए हैं तो खुद के अगर पैसे बन गया सर MBA चाय वाले का, इतना सारा बिजनेस फैलाया फिर बाद में फेल हो गया। हाँ, ये भी कहावत है, अगर आप MBA किए हैं, अगर आपके पास कैपिटल है, आपके पास धन है, तो आप खुद का बिजनेस कीजिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है तब आप किसी और को नौकर बनिएगा, मालिक बनिए।
नौकर तो बहुत पैदा हो जाएंगे। MBA कीजिए और जो भी कीजिए आप कीजिए, पहले मालिक बनने की कोशिश कीजिए। मालिक बनिएगा तो नौकर तो आप बना लीजिए। बहुतों को आप जॉब दीजिए, बहुतों को दिल की खुशी मिलेगी। तो मेरा यही सिद्धांत है, जब बिजनेस कर रहे हैं उसको प्रॉपर वे में, जो एजुकेटेड पर्सन है प्रॉपर वे में करते हैं। मास्टर्स माइंडेड है वो अपने हिसाब से करते हैं, और लोकल है अपने हिसाब से करते हैं। दोनों में बहुत अंतर है, आपको दिख ही जाएगा। अभी जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जैसे अभी 9-10 जो कर रहे हैं, और अभी से उनका लक्ष्य मतलब जो भी रहेगा, किसी का लक्ष्य रहता है कि हम बिजनेस करेंगे, किसी स्टूडेंट का लक्ष्य रहता है कि हम कोई ना कोई जॉब पे जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब करेंगे। तो अगर वो चाहता है, अगर कोई स्टूडेंट अगर बिजनेस करने के लिए, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट देंगे कि पहले तुम पढ़ाई फाइनल करो या पहले से अपना कोई ना कोई काम पे लगना चालू करो? नहीं, पहले स्टडी पूरा कंप्लीट करो। स्टडी ऐसा हथियार है जो कभी ना कभी उसको काम आ ही जाएगा। इन केस अगर फेलियर होता है बिजनेस में, तो उसके पास अपना पास डिग्री होगा तो कहीं ना कहीं उसको जॉब रखा हुआ है। और आज के डेट में बोलते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत मारा मारी है, जनरल क्लास के लोगों के तो और ज़्यादा मारी मारी है। तो जॉब जो है प्राइवेट सेक्टर में बड़ा घिसा पीटा से मिलता है। मैंने मेरे लाइफ में मैं 8 साल जॉब किया हूँ, और बहुत सारे ऐसे कंपनियाँ मैंने चेंज किया। इवन मेरी बात सीधे ऑनर्स होती थी कि जो मैनेजर में पोस्ट रहता था, तो उसमें बहुत मच है। मेरा कहना सिद्धांत यही है, जो आप पढ़ो, जितना पढ़ना है वो पढ़ो। अगर आपको कैरियर अच्छा मिल जाता है तो आपने जॉब करो, अगर नहीं मिलता तो आपके पास पैसा है, उसे कैपिटल है, तो अपने यहाँ बिजनेस करो। ऐसा बिजनेस खोलो जिससे 2-4 आदमी आपको यहाँ काम करे, उसका भी रोजी चल सके। अभी आपके पास सर कितने स्टाफ काम करते हैं? मेरे यहाँ 3 स्टाफ थे, अभी फिलहाल एक नहीं है, अभी 2 काम कर रहे हैं। और जी जी अभी आगे रखने वाले छठ दीपावली जी जी जरूर 4-5 स्टाफ तो बढ़ जाएंगे छठ दीपावली तक। छठ दीपावली के लिए आप क्या ऑफर दे रहे हैं? छठ दीपावली के ऑफर है 10,000 के अगर परचेजिंग कोई करता है टाइम, तो उसको मैं एक स्मार्ट वॉच इनाम दूंगा, अल्ट्रा स्मार्ट वॉच। और 2,000 पे 1 किलो चीनी रहेगा। उसके बाद में जो भी 5,000 से अच्छा इनाम दूंगा। उसके अलावा 10% डिस्काउंट हर एक प्रोडक्ट पे मेरा रहेगा। जो आप लेवल SR शॉपिंग का जो लेवल फिक्स प्राइस का लगा चुके हैं, उस पे भी आप 10% स्पेशल सिर्फ छठ के लिए रहेगा। ये हम लोगों के लिए, ये कोई कब दीपावली के बाद लोग परचेस करेगा तब रहेगा कि उसके पहले? दीपावली से लेकर छठ के बीच में जो भी परचेजिंग करेगा उसके लिए ये इनाम फिक्स है। और हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है हमारा छठ है। ऐसा नहीं है हम मुस्लिम हैं तो हम छठ नहीं मनाते, सबको श्रद्धा से मानते हैं। हमारे लिए सब समान है। तो इस श्रद्धा वाले दिन है और छठी मैया का टाइम है, छठ का टाइम है, बहुत पवन पर्व है बिहार का। तो इसके लिए हमारे लिए 10% डिस्काउंट और रहेगा। और उसके अलावा जो अगर ऐसा कोई बच्चा होगा, गरीब का बच्चा, गरीब आदमी होगा, अगर उसके पास अगर छठ के लिए कपड़े नहीं है तो मैं अपने तरफ से फ्री दूंगा। चलिए, आपसे मिलकर बहुत खुशी मिली और बहुत चीज़ सीखने को मिला, और उसके लिए मैं बहुत आभारी रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके चैनल के माध्यम से हमें बोलने का मौका मिला। और जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, सर का चैनल एक बार सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे हाँ, सर का ठीक है नाम से चलता है। और मैं चाहता हूँ इनका चैनल आगे तक जाए, हमारे लोकलिटी को दिखाते हैं। बहुत अच्छा इनका कदम है, और मैं आशा करता हूँ आगे तक बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। इन्होंने भी बहुत बड़ा